हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व का दूसरी वीडियो देखेंगे, जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उपसर्ग प्रीफिक्सेस, जिसे प्रीफिक्सेस भी कहा जाता है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप, जिसका अर्थ होता है समीप, तथा सर्ग, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। वे शब्द के अंश जो किसी शब्द के पहले जोड़कर उसे शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसी के अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, बल्कि वह किसी न किसी शब्द के पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हार शब्द में प्र जोड़ने से प्रहार और आ जोड़ने से आहार का निर्माण होता है। प्रस्तुत शब्द हार का अर्थ है माला, जिसमें प्र जोड़ने से प्रहार यानी कि आघात शब्द का निर्माण होता है। यह शब्दों के विशेषताओं को बदल दे रहा है। उपसर्ग के महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है अनाथ, जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध, जिसके कुछ शब्द इस प्रकार हैं: अविश्वास, असुविधा, अनाथ, अचेतन, अछूता, अथाह, अटल आदि। दूसरा उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ होता है अधिक, जिससे बनने वाले शब्द हैं अतिक्रमण, अधिकार, अतिवृष्टि, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। तीसरा शब्द है अप, जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन, अपव्यय, अपमान, अपकार, अपवाद, अपराध, अपशब्द, अपयश, अपकार। चौथा शब्द है उपसर्ग है अनु, यानी कि पीछे या समान, अनुराग, अनुरूप, अनुकरण, अनुक्रम, अनुशासन, अनुच्छेद, अनुगमन, अनुभूति, अनुचर, अनुसार आदि शब्द बनते हैं। अगला शब्दांश है अधि, जिसका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, जिससे बनने वाले शब्द हैं अधिकार, अधिमान, अधिपति, अधिनायक। अगला शब्दांश है ना, जिसका अर्थ होता है अभाव, नालायक, नासमझ, नापसंद, नाराज, नाकाम। अगला शब्द है सातवां है दुर, जिसका अर्थ होता है बुरा या कठिन, दुर्गम, दुर्गुण, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्दशा, दुराचार आदि शब्द बनते हैं। अगला आठवां शब्द है शब्दांश है कु में होता है बुरा, कुख्यात, कुकर्मी, कुचाल, कुचैला, कुचक्र, कुमार्गी। अगला शब्दांश है अभि, जिसका अर्थ होता है सामने या पास। इससे बनने वाले शब्द हैं अभिवादन, अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा, अभिजात, अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। अगला शब्दांश है आ, जिसका अर्थ होता है तक, समेत। बनने वाले शब्द हैं आकर्षक, आक्रमण, आगमन, आरंभ, आजीवन, आरक्षण, आक्रमण। अगला शब्दांश है उप, जिसका अर्थ होता है निकट, सदृश। बनने वाले शब्द हैं उपस्थिति, उपसंहार, उपकार, उपदेश, उपनाम, उपमंत्री, उपवन, उपयुक्त, उपहार आदि। अगला शब्द है निर, जिसका अर्थ होता है बिना, बाहर, निरपराध, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निराभिमान, निराकर, निर्जन, निर्गुण, निराकार आदि शब्द हैं। अगला शब्दांश है परा, जिसका अर्थ होता है उल्टा या पीछे, पराजय, पराभाव, परामर्श, पराक्रम आदि शब्द बनने वाले हैं। अगला शब्दांश है प्रति, हर एक, सामने, जिससे बनने वाले शब्द हैं प्रतिकूल, प्रतिरूप, प्रतिघात, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। अगला शब्दांश है परि, जिसका अर्थ होता है आसपास, चारों ओर। परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिमाण, परिमार्जन, परिहास, परिवर्तन। अगला उपसर्ग शब्दांश है वि, जिसका अर्थ होता है विशेष या भिन्न, जिससे बनने वाले शब्द हैं विराट, विराग, विकार, विकास, विज्ञान, वियोग, विभाग, विक्रय, विनाश, विहार, विजय, विदेश, वियोग, विलाप। अगला उपसर्ग शब्दांश है स में होता है सहित, के साथ। बनने वाले शब्द हैं सपूत, सहृदय, सकारण, समान, सयाना।
अगला शब्दांश है सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा या अधिक। सुवास, सुपथ, सुजान, सुकर्म, सुलभ, सुगम, सुयोग्य, सुमार्ग, सुडौल, सुपात्र। अगला शब्दांश है अन, जिसका अर्थ होता है अभाव, निषेध। अनजान, अनमोल, अनसुना, अनबन, अनपढ़। अगला शब्दांश है सह, जिसका अर्थ होता है साथ, सहचर, सहपाठी, सहयोग, सहमत। अगला शब्दांश है अवि, जिसका अर्थ होता है बिना। बनने वाले शब्द हैं अविकार, अविनाश। अगला शब्दांश है सहा, जिसका अर्थ होता है के साथ। बनने वाले शब्द हैं सहानुभूति। अगला उपसर्ग शब्दांश है प्र, जिसका अर्थ होता है अधिक, आगे। बनने वाले शब्द हैं प्रभाव, प्रबल, प्रचंड, प्रमुख, प्रहार, प्रस्थान, प्रकृत, प्रख्यात। अगला उपसर्ग शब्दांश अध, जिसका अर्थ होता है आधा। बनने वाले शब्द हैं अधमरा, अधकचरा, अधपका, अधकच्चा। अगला शब्दांश है बे मीन्स होता है बिना, बेफिक्र, बेजान, बेरहम, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा। अगला शब्दांश है अव, जिसका अर्थ होता है हीन, नीच। सब बनने वाले शब्द हैं अवतार, अवगुण, अवसान, अवनति, अवतरण। अगला शब्दांश है निस, जिसका अर्थ होता है रहित या पूरा। निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चिंत। अगला शब्दांश है नि, जिसका अर्थ होता है कमी, निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा, निदान आदि बनने वाले शब्द हैं। अगला शब्दांश है बा, जिसका अर्थ होता है सहित, बाइज्जत, बाकायदा, बामौका, बाअदब। अगला शब्दांश है सत, जिसका अर्थ होता है सच्चा, सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। अगला शब्दांश है उत, जिसका अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ। बनने वाले शब्द हैं उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति आदि। अगला हेडिंग है प्रत्यय, सफिक्स जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। प्रत्यय प्रति तथा अय शब्द से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ होता है साथ में या बाद में, अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दयाधन आलू नया शब्द बनकर के हो गया दयालु। उपरोक्त उदाहरण में दया शब्द के आलू शब्दांश जोड़ने पर एक नया शब्द बनता है। यहाँ पर आलू प्रत्यय शब्द है। उपरोक्त उदाहरण में जो दया है उसका अर्थ अलग है और उसमें आलू प्रत्यय जोड़ देने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या विशेषता आ जाता है। उपसर्ग सदैव मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय सदैव मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। यह प्रत्यय उनके जुड़ने के आधार पर किया गया है। कृत प्रत्यय वे शब्दांश जो धातु अर्थात क्रिया के बाद लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया में जोड़कर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पठ धातु या क्रिया में आई प्रत्यय जोड़कर पढ़ाई बनता है। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। वे शब्दांश जो संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि अर्थात क्रिया शब्दों को सभी क्रिया शब्दों को छोड़कर जिनसे जुड़कर नए शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर में ता प्रत्यय जोड़कर नया शब्द सुंदरता बनता है। इस प्रकार कृत प्रत्यय केवल उन प्रत्ययों को कहेंगे जो केवल क्रिया से जुड़ते हैं, क्रिया में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। तद्धित प्रत्यय उसे कहेंगे जो क्रिया शब्दों को छोड़ करके अन्य शब्दों के साथ जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो परीक्षा के दृष्टि से दिया गया है। पहला प्रत्यय है आई, जिसका कुछ शब्द हैं नाई, भलाई, लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई, धुलाई, रुलाई आदि। इन प्रत्यय के उदाहरणों में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को अलग अलग नहीं दिया गया है। यह स्वयं से समझें और उनमें विभेद करने का प्रयास करें।
दूसरा प्रत्यय है वट, जिसके बने हुए शब्द हैं बनावट, सजावट, लिखावट। तीसरा प्रत्यय है वा, जिससे बने शब्द हैं पहनावा, दिखावा, चढ़ावा, चलावा, सुनावा। अगला प्रत्यय है ता, जिससे बनने वाले शब्द हैं महानता, कविता, सुंदरता, गुरता, निडरता, चमकता। अगला प्रत्यय है हट, जिससे बनने वाले शब्द हैं गर्माहट, घबराहट, जगमगाहट, गड़गड़ाहट, थकावट। अगला प्रत्यय है पन, बचपन, भोलापन, पागलपन, बालपन, कालापन आदि बनने वाले शब्द हैं। अगला प्रत्यय है त्व, जिससे बनने वाले शब्द हैं महत्व, ममत्व, कवित्व, प्रभुत्व, गुरुत्व, सतीत्व। अगला प्रत्यय है वान, जिससे बनने वाले शब्द हैं बलवान, पहलवान, गाड़ीवान, गलवान आदि। अगला प्रत्यय है ईय, जिससे बनने वाले शब्द हैं दैवीय, ईश्वरीय, पर्वतीय, नगरीय, रमणीय। अगला प्रत्यय है मान, जिससे बनने वाले शब्द हैं अपमान, सम्मान, गतिमान, स्वाभिमान आदि। अगला प्रत्यय है इक, जिससे बनने वाले शब्द हैं दैनिक, मौलिक, दैहिक, दैविक, मार्मिक, सामाजिक आदि। अगला प्रत्यय है वैया, जिससे बनने वाले शब्द हैं गवैया, सवैया, खवैया आदि। अगला प्रत्यय है औती, जिससे बनने वाले शब्द हैं फिरौती, कटौती, कठौती, बपौती आदि। अगला प्रत्यय है इला, जिससे बनने वाले शब्द हैं खर्चीला, छबीला, जहरीला, नुकीला, रसीला, रेतीला आदि। अगला प्रत्यय है ओटा, जिससे बनने वाले शब्द हैं कजरौटा, मुखौटा, बिलौटा आदि। अगला प्रत्यय है इन, जिससे बनने वाले शब्द हैं जोगिन, तेलिन, मालिन आदि। अगला प्रत्यय है ऐला, जिससे बनने वाले शब्द हैं खपरैला, दुधैला, बिसैला, मुछैला, गुस्सैला आदि। अगला प्रत्यय है वाला, जिससे बनने वाले शब्द हैं धन वाला, रूप वाला, बाजा वाला, गाड़ी वाला आदि। अगला प्रत्यय है वंती, जिससे बनने वाले शब्द हैं गुणवंती, रूपवंती, शीलवंती, फुलवंती आदि। अगला प्रत्यय है आपका एरा, जिससे बनने वाले शब्द हैं अंधेरा, ममेरा, फुफेरा, चचेरा, सपेरा, मछेरा आदि। यह प्रत्यय परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। प्रत्यय उपसर्ग में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि कुछ प्रत्यय शब्दांश कृत व तद्धित प्रत्यय दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। उन्हें पहचानना थोड़ा कठिन होता है, फिर भी उसे आप पहचान सकते हैं आसानी से। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है लुट धन एरा, जिससे बना है शब्द लुटेरा। इसमें जो एरा है वह कृत प्रत्यय है, क्योंकि जो लूट है या लूटना है वह क्रियापद है, इसलिए यह बनेगा एरा जो है वो कृत प्रत्यय होगा। चाचा धन एरा बराबर चचेरा, नया शब्द जो बना है इसमें जो एरा है तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि चाचा एक संज्ञा शब्द है। इस प्रकार से आप पहचान पाएंगे कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अलग अलग कैसे व्यवहार करते हैं। दूसरा प्रत्यय या आप कह सकते हैं तद्धित प्रत्यय या कृत प्रत्यय है आई, जिसमें है पढ़ धन आई बराबर पढ़ाई, जिसमें आई जो है कृत प्रत्यय है, क्योंकि जो पढ़ है वह एक क्रियापद है। उसी प्रकार से भला धन आई भलाई तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि भला जो है एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए यह तद्धित प्रत्यय होगा। अगला उदाहरण से आप समझ सकते हैं नी है, जिस कतर धन नी कतरनी, कतरनी में जो नी है वह कृत प्रत्यय है, क्योंकि कतरना एक क्रियापद है। ऊँट धन नी ऊँटनी में नी तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि ऊँट एक संज्ञा पद है। इस प्रकार से आप प्रत्यय और प्रत्यय में कृत व तद्धित प्रत्यय को आसानी से पहचान पाएंगे। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को पूरा का पूरा देखें, तभी आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा।